was an attack in Pakistan. It was an attack of terrorism. It was sponsored from outside Pakistan. It was financed and planned by a rogue nation. कि पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ ट्रेस किया, मालूम किया, उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको पकड़ा। दहशतगर्दों के बड़े नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ब्रेक थ्रू। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, सियालकोट वाक़े के बाद दहशतगर्दों को पकड़ लिया। सियालकोट में फायरिंग का वाक़या पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की कोशिश थी। मंसूबाबंदी बैरून मुल्क तैयार हुई। लाहौर, कसूर और सियालकोट से गिरफ्तारियां की गईं। दहशतगर्दों को अदालतों में पेश करने जा रहे हैं। जो चूहे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं वो तैयार रहें। पूरी दुनिया में आपको बेनकाब करने जा रहे हैं। आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित करेंगे कि इन साजिशों के पीछे कौन सा मुल्क है। डॉलर मजीद ₹1.08 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹277.50 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क में महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 31% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम के नताइज आना शुरू हो गए। महंगाई में नुमाया कमी मुतवक्के है। IMF से स्टैंड बाय मुआहिदा मईशत को मुस्तहकम करने में मदद देगा। गवर्नर स्टेट बैंक से मराकश में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, PTI नहीं छोड़ूंगा, जेल इसीलिए काट रहा हूं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो रह गए। देखते हैं अब नवाज शरीफ क्या बयानिया बनाते हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी सुरखुरू होंगे। जेल में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, फूड पॉइजनिंग हो गई है, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। परवेज इलाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अदालत में पेश। केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून ने कायद नवाज शरीफ को वेलकम कहने की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज शेखुपुरा में जलसा शेड्यूल, पंडाल सज गया, स्टेज और कुर्सियां लगा दी गईं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मरियम नवाज NA 134 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनान से मुलाकातें करेंगी। नून लीग की जानिब से बिलाल यासीन ने जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त दे दी। नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। 21 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। लाहौर की ज़िला इंतजामिया का PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट का PTI को मुतबादिल जगह के लिए DC को नई दरखास्त देने का हुक्म। DC लाहौर ने कहा, 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस राहिल कामरान ने कहा, फिर किसी सियासी जमात को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। फारूक हबीब की अहलिया ने शौहर की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत लिख दिया। फारूक हबीब की जबरी गुमशुदगी का फौरी नोटिस लेने और जल्द अज जल्द बाजियाबी यकीनी बनाने की इस्तदा कहा। खदशा है शौहर को अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर मजबूर करने के लिए टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा है पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म को सूबे में अमन व अमान, माली सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबारी मराकज़ की निशानदेही शुरू। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने अमन व अमान पर इजलास में कॉम्बिंग ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। मोटरसाइकिलों में ट्रैकर लगाने का फैसला। छीने के मोबाइल फोन्स खोलने वालों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रज़ाकाराना वापसी के लिए 18 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन के बाद अफगानियों समेत उन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या मुतालिका दस्तावेजात नहीं होंगी। निगरान सिंध हुकूमत ने सूबे में असलहे के नए लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ताहुक्म सानी असलहा लाइसेंस के इजरा न करने की हिदायत। 3 माह तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी।
कोटद्दू में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, मुत्तादिद जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक, असलहा और मोबाइल फोन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरी को लूट रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अस्पताल मुंतकली के दौरान हलाक हो गए। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ANF के मुताबिक 88 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद, 9 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मजीद 149 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज में 60, रावलपिंडी में 31 अफराद मुतासिर, गुजरांवाला में 18, मुल्तान में 13 और फैसलाबाद में 4 अफराद मच्छर के काटने से बीमार। पेशावर, बटकराम, कोहाट में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। खातून समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अब तक 27,000 से जायद मुकदमात दर्ज, 13,000 से जायद अफराद गिरफ्तार, 17 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, सखर समेत मुल्क भर में आज से बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में 17 अक्टूबर तक बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी की भी पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुक्काम ने सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी तकरीब में मौजूद थे। और सुर और संगीत के बेताज बादशाह शहंशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का यौम पैदाइश। नुसरत फ़तेह अली खान ने सूफियाए कराम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया।